बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदादी कार्रवाई के दौरान पाक फ़ौज के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया। हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। शोधा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद भी शामिल। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान, क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फैयाज भी शामिल। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ था। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। मकामी ज़राए से हासिल वीडियो में हादसे के मकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई। हद निगाह कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जारी करदा बयान में कहा कि शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं। इन्होंने अपनी जानें सैलाब में फंसे हम वतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथी इंसानियत की खिदमत और फ़र्ज़ की बजा आवरी की रोशन मिसाल बने। साबित हो गया PTI ने ममनुआ फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया। फंड्स लेने वाले अकाउंट्स छुपाए। गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से भी फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद PTI ममनुआ फंडिंग का मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। फैसले में सामने आ गया कि इमरान खान ने निजी बैंक में अपने दस्तखत से खुलवाए हुए 2 अकाउंट जाहिर नहीं किए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। भारतीय निजात अमरीकी खातून समेत 34 गैर मुल्की शहरियों, बूटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लिए गए। PTI की ममनुआ फंडिंग का मामला आइन के आर्टिकल 17 के ज़िम्मे में आता है। कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा इमरान खान की जानिब से दी गई पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। क्यों ना ममनुआ फंड जब्त किए जाएं। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ही ये है। उसने वो रिपोर्ट जो है वो एविडेंस की बुनियाद पे दे दी है कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। फेडरल गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करेगी और डिक्लेरेशन जो है वो नोटिफाई करेगी और वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच बल्कि फुल बेंच जो है वो उस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करता है तो कि वो पार्टी जो है वो फोर्थ विद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाली जमात करार दे दिया। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुतमईन होने के बाद डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। इस डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच देखेगा। अगर अदालत ने यह डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि ये हुकूमत की सवाबदीद नहीं है, ये काम हुकूमत को करना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक आईनी इदारे ने इमरान खान को चोर और जालसाज डिक्लेयर किया। मामला विफाकी हुकूमत के पास आएगा तो कौम देखेगी। फॉरेन एडेड पार्टी से मुतालिक कानून पर अमल करेंगे। दो मुख्तलिफ पटिशन फाइल की जाएंगी। एक तौहीन अदालत की पटिशन होगी कि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है PDM का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। चैलेंज करने का ऐलान। पार्टी इजलास के बाद असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी, 2 पिटीशन दायर करेंगे।
एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी पर होगी। दूसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले में कानूनी गलतियों के खिलाफ होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कहा, खुदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मसनूई। पाबंदी लगाने की हिम्मत तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने 2 माह में PTI के खिलाफ 8 फैसले दिए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन 8 फैसलों को अदालतों ने मुस्तरद कर दिया। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो वो दूर हो गया। फारूक हबीब ने तजवीज़ दी कि बैनुल-अक़वामी अकाउंटेंट्स लेकर आते हैं जो PTI और दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करें। इलेक्शन कमीशन पर तंज करते हुए कहा कि नासिर हुसैन की बीवी हिंदू है, वो फंड्स देता है तो नाम ममनुआ फंडिंग में शामिल है। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इमरान खान बैरूनी ताकतों से लिया पैसा मुल्क में फितना फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत आज ऊंधे मुंह गिर गया। मरीम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने और CPEC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया। सर शर्म से झुक गया। इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं। मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में देंगे। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता? आरिफ नकवी अकाउंटेंट ने कहा सब ठीक है। इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। इमरान खान का बयान हलफी झूठा साबित होने पर फवाद चौधरी का मासूमाना जवाब। बेनामी अकाउंट से मुतालिक कहा अगले मरहले में उन्हें भी कानूनी साबित करेंगे। असल फैसला अवाम का होगा। समझ नहीं आता नून लीग और JUI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है। आइंदा भी फंडिंग के लिए ओवरसीज़ पर ही इन्हिसार करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान नियाजी ने गैर मुल्की फंडिंग ली, झूठा बयान हलफी जमा कराया और आइन की खिलाफ वर्जी की। आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान सनद याफ्ता झूठे हैं। कौम को गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलाई जाने वाली इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुत्तफ़िका फैसले में कहा है कि PTI ने बूटन क्रिकेट से ऑफशोर कंपनी के जरिए 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई से 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली। PTI ने भारतीय निजात अमरीकी खातून रुमेटा शेठी से 13,750 डॉलर्स ममनुआ फंड्स लिए। PTI की लगभग 1 अरब रुपए की फंडिंग के ज़राए मालूम नहीं। कमीशन की समाअत और स्क्रूटनी के अमल के दौरान PTI पार्टी फंडिंग और ज़राए को छुपाती रही। स्टेट बैंक डेटा के मुताबिक जिन 13 अकाउंट्स को PTI ने तस्लीम नहीं किया वो पार्टी क़यादत मैनेजमेंट ने बनाए। इमरान खान ने 5 साला जायजे के दौरान जितनी तहरीरी तौजीहात दी वो हक़ाइक़ के बरअक्स और गलत हैं। सियासी जमातों के एक्ट के ममनुआ फंडिंग साबित होने पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर को कानून के मुताबिक बाकी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से चल रहा था। केस PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दायर किया था। अमेरिका, भारत, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, सऊदी अरब, हॉलैंड, स्वीडन और स्पेन की गैर मुल्की कंपनी से तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की कंपनी से मिलने वाली रकूम की तफसीलात भी जारी कर दी। 351 गैर मुल्की कंपनी से $1,62,000 ममनुआ रकम मौसूल हुई। सिर्फ अमेरिका से 266 कंपनी से $1,29,019 की ममनुआ रकम मौसूल हुई। बरतानिया की 43 कंपनी से $16,226 ममनुआ रकम मौसूल हुई। कनाडा की 13 कंपनी से $6,071 और ऑस्ट्रेलिया की 7 कंपनी से $2,560 की ममनुआ रकम मिली। भारत की 4 कंपनी से $1,084 की ममनुआ फंडिंग हुई। तहरीक इंसाफ को 3 पाकिस्तानी कंपनी से भी $1,85,000 से जायद ममनुआ फंडिंग हुई।
एजेंट वो है जिसने वर्षा लूथरा से पैसे लिए, जिसने रुमीता शेट्टी से पैसे लिए, जिसने लीसा एस से, एस बेलीटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से। ये कौन लोग हैं? ये साहिवाल में रहते हैं, ये सारे पेशावर के शहरी हैं, ये इन सब के नाम लिखे पड़े हैं। रुमीता शेट्टी से पैसा लेने वाला शख्स हमें कह रहा था कि हम एजेंट हैं। ये वर्षा लूथरा से पैसे लेने वाला शख्स हमारे ऊपर आर्टिकल 5 लगा रहा था। और ये चरणजीत सिंह कौन है भाई? ये पंजाब के कौन से गांव से है? मैं आपसे पूछता हूं, 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए, वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है? जिसने 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लिए वो इम्पोर्टेड है या हम? इमरान खान ने कागज़ लहराया और कहा कि तमाम सियासी जमातें एजेंट हैं। एजेंट सियासी जमातें हैं या गैर मुल्की फंड्स लेने वाला? 16 अकाउंट छुपाने वाला अभी भी सादिक व अमीन है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने 250 अरब का प्लांट और 300 अरब की बिजली आरिफ नकवी को गिफ्ट कर दी। मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान है। कहा अब अदालती फैसले अवाम की अदालत में आ गए हैं, फैसले अवाम करेंगे। इमरान खान न्याजी के मुंह से जो शराफत का मास्क, सबको पता था कि ये शख्स शरीफ नहीं है, लेकिन जो शराफत का मास्क था वो आज अवाम के सामने उतर चुका है। एक तो यह है कि ये केस कोई अचंभे वाला का केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानबूझकर अनजान बने रहे। झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कमर ज़मान कायरा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुतालबा किया कि बात इमरान खान की नाअहली तक रुकनी नहीं चाहिए। नैब, स्टेट बैंक और FIA की इंक्वायरी होनी चाहिए। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान ने फंड्स अपनी अय्याशी पर भी खर्च किए। शाज़िया मरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से पता था कि वो मुजरिम है। इमरान खान बैरून ममालिक से फंडिंग लेकर गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे थे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का वफाकी हुकूमत से एक्शन का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने पर भी नजरसानी की जाए। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके IMF के 7वें 8वें मुश्तरका जायजे की पेशगी शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से $4 अरब की फंडिंग की अकीद दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। कर्ज की मंजूरी के लिए 24 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। अल-कायदा का सरबरा एमन अल-जवाहिरी काबुल पर अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तस्दीक कर दी। कहा दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचा दिया, अमरीकियों को इंसाफ मिल गया, दुश्मन का हर जगह ताकुब करेंगे। इमरान खान ने 18 रुकनी पंजाब काबीना की मंजूरी दे दी। 18 रुकनी काबीना में सिर्फ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली शामिल। ज़राए के मुताबिक काबीना में महमूदुर रशीद को बल्दियात, यास्मीन राशिद को सेहत, मियां असलम इकबाल को हाउसिंग, डॉक्टर मुराद राज को महकमा तालीम, राजा बिशारत को पार्लिमानी उमूर, हाशिम जमा बख्त को खजाना, खुर्रम बिर्क के वजीर कानून, राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन, हाशिम डोगर को महकमा दाखिला मिलने का इम्कान, अली अफजल शाही, लतीफ़ नजर गुज्जर, मोहसिन लगारी, फैयाज चौहान को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान। उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर नामजद। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की नामजदगी की मंजूरी दे दी। सैलाब गुजरे कई रोज हो गए, अब तक बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों तक रसाई न हो सकी। चमन, तोबा, चकजई, पशीन, किला अब्दुल्ला में महसूर मुतासरीन की बड़ी तादाद इमदाद न मिलने से परेशान। सेकुरान में तबाह हाल घर से सामान तलाश करने वाला 12 साला बच्चा मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया। सड़कें, राबता सड़कें, मकानात, पुल सब मलबे का ढेर बन गया। आमद और रफ्त और सामान की तरसील में रुकावटें बरकरार। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब ब्रिज की मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। बलूचिस्तान में गवादर से जोब तक तबाही ही तबाही। ज़िला सोराब में प्याज, टमाटर, बैंगन, तरबूज और दीगर फसलें तबाह। कर्जों में डूबे ज़मींदार परेशान। जाफराबाद, झलमक्सी के सैलाब मुतासरीन भी खेमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। प्याज और टमाटर खाकर पेट की आग बुझाने लगे। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासर अफराद की आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स मौजूद।
कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को है। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी।